कर्ण पिशाचनी की कहानी। गांव वालों ने एक दुष्ट आत्मा के बारे में फुसफुसाया, जिसे मानव कानों की तलाश में भूमि पर भटकने का श्राप दिया गया था, जिसे उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए निगल लिया। उसकी भूख अतृप्त थी और उसे केवल वे मूर्ख ही बुला सकते थे जो निषिद्ध ज्ञान की तलाश में थे। शहर से एक जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी युवक राहुल स्थानीय लोक कथाओं पर शोध करने के लिए गांव में आया था। उसने कर्ण पिशाचनी के बारे में अस्पष्ट अफवाहें सुनी थीं और वह कहानी से मोहित हो गया था। वह हमेशा अज्ञात अलौकिक की ओर आकर्षित होता था और मानता था कि इस तरह के मिथक केवल अति सक्रिय कल्पनाओं की उपज हैं। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने ग्रामीणों से आत्मा के बारे में पूछना शुरू किया। एक शाम राहुल के सवालों से बचने के कई दिनों बाद ढंसी हुई आंखों और कांपती आवाज वाली एक बूढ़ी औरत ने आखिरकार हार मान ली। उसने उसे चेतावनी दी, कर्ण पिशाचनी कोई मिथक नहीं है। बहुत पहले वह एक ऐसी महिला थी जो अनंत सुंदरता और शक्ति के लिए बेताब होकर काला जादू करती थी। ये देवताओं को निर्दोष लोगों की बलि दी थी और सजा के तौर पर उसे हमेशा के लिए एक घिनौनी मांस भूखी राक्षसी के रूप में जीने का श्राप दिया गया था। वह रात में आती है, अपने नाम की फुसफुसाहट सुनती है। अगर वह इसे सुनती है तो वह तुम्हें ढूंढ लेगी। राहुल ने संदेहास्पद लेकिन उत्सुकता से महिला से और अधिक जानकारी मांगी। उसने अनिच्छा से उसे पिशाचनी को बुलाने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में बताया, लेकिन सावधान, उसने धीमी और धमकी भरी आवाज में कहा, एक बार बुलाने के बाद उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए राहुल ने उसी रात अनुष्ठान करने का फैसला किया। निर्देशों से लैस होकर वह जंगल में गहरे चला गया, जहां उसे एक भूला हुआ मंदिर मिला जो बेलों और काई से भरा हुआ था। मंदिर के बीच में उसने काली मोमबत्तियां जलाईं और कर्ण पिशाचनी को बुलाने वाला प्राचीन मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसके होठों से आखिरी शब्द निकले, उसके चारों ओर की हवा में भय का माहौल छा गया। हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और तापमान गिर रहा था। मंदिर में एक हल्की कर्कश फुसफुसाहट गूंजी। उसके बाद कदमों की आवाज आई, पहले धीमी फिर तेज, मानो वे करीब आ रहे हों। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह दृढ़ था, डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहा था। अचानक मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक महिला की आकृति दिखाई दी, जिसका सिलहूट मंद मोमबत्ती की रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बीमार पीले रंग की चमक रही थीं और उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके दुबले चेहरे पर लटक रहे थे। उसके कान नहीं थे, केवल खोखले गड्ढे थे जहां उन्हें होना चाहिए था। उसका मुंह एक विचित्र मुस्कान में मुड़ गया, जिससे खून से सने दांत दिखाई दे रहे थे। कर्ण पिशाचनी, राहुल फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। राक्षसी धीरे धीरे और सोच समझकर कदम बढ़ाते हुए करीब आई। तुमने मुझे बुलाया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज चॉकबोर्ड पर कीलों की तरह थी। अब मैं वही लूंगी जो मुझे चाहिए। इससे पहले कि राहुल कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, पिशाचनी उस पर झपटी। उसकी हड्डीदार उंगलियां उसके कानों तक पहुंच गईं। वह चिल्लाया, लेकिन जंगल में दूर तक कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाया। उसने उन्हें उसके सिर से एक भयानक कर्कश आवाज में उखाड़ दिया। दर्द के कारण वह इतना अधिक पीड़ित हो गया कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। जैसे ही राहुल जमीन पर गिरा, कर्ण पिशाचनी उसके ऊपर खड़ी हो गई। उसकी आंखें और भी चमक रही थीं, क्योंकि वह उसके कानों का सार ग्रहण कर रही थी। तुम सच जानना चाहते थे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब उसके सिर में गूंज रही थी। और अब तुम फिर कभी कुछ नहीं सुनोगे। इसके बाद के दिनों में राहुल का शव मंदिर के पास मिला। उसके कान बुरी तरह से गायब थे। गांव वाले हालांकि भयभीत थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि कर्ण पिशाचनी के क्रोध को भड़काना ठीक नहीं है, और इस तरह यह किंवदंती जीवित रही और एक और नाम उन मूर्खों की सूची में जुड़ गया जो निषिद्ध चीजों की तलाश में थे। कर्ण पिशाचनी अभी भी जंगलों में घूमती है, अपने नाम की फुसफुसाहट सुनती है। अगली जिज्ञासु आत्मा के उसे बुलाने का इंतजार करती है, ताकि वह फिर से भोजन कर सके।